Greetings everyone. Today we will do next topic of chapter 3 of civics, working of the government. So let's start our topic. The Legislative Assembly is not only place where opinions are expressed about the work of the government and action is demanded. You will find newspaper, TV channels and other organizations regularly talking about the government. In a democracy, there are various ways through which people express their views and also take action. Let's look at one such way. Student, in last video we had discussed about the debate in the Legislative Assembly on the current issues, in which the MLAs from ruling party or opposition party are asking question to each other and the responsible MLAs giving answer to the question. यानी हमने लास्ट वीडियो में हमने डिबेट देखी थी कि असेंबली में डिबेट कैसे होती है, MLAs के बीच में आपस में किसी भी करंट टॉपिक को लेके हो सकती है या कोई भी सजेशन हो सकता है. ठीक है. जो अपोजिशन के MLAs हैं वो क्वेश्चन करते हैं करंट टॉपिक से लेके, और जो रूलिंग पार्टी के MLAs होते हैं या मिनिस्टर्स होते हैं उनको उनके क्वेश्चन का आंसर करना पड़ता है. स्टूडेंट, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है सिर्फ वही ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ओपिनियन जो होते हैं अपने एक्सप्रेस किए जा सकते हैं गवर्नमेंट्स के काम से रिलेटेड, और उन पे डिमांड की जा सकती है एक्शन लेने के लिए. और भी कई जो हमारे जो सोर्सेज हैं जैसे न्यूज़पेपर हैं, टीवी चैनल्स हैं और अदर ऑर्गेनाइजेशन हैं जो रेगुलरली जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनको ऑब्ज़र्व करती है, उन पे देखती है और कैसे गवर्नमेंट काम कर रही है ये देखा जाता है. ठीक है. आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़े होंगे आर्टिकल्स या फिर न्यूज़ चैनल्स पे भी आपने देखे होंगे कि कैसे जो डिफरेंट जो पार्टी के मिनिस्टर्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, वो टीवी शोज़ में कैसे डिबेट करते हैं आपस में. वहाँ आके भी वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो डेमोक्रेसी में ये जो है ये बिल्कुल फ्रीडम होती है अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने की. ठीक है. तो यही हम इसमें रीड आउट करेंगे कि जो गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो कैसे काम करती है. ठीक है. अब हमने जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, डिबेट के बारे में डिस्कस किया था, उसके बाद क्या होता है अब इसमें आगे हम रीड करेंगे. सून आफ्टर द डिस्कशन इन द असेंबली there was a press conference organized by the health minister. Large number of people from different newspapers were present. The minister and some government officials were also present, and the minister explained the steps the government had taken. Reporters asked many questions at this meeting, and these discussions were then reported in different newspapers. Okay. यानी जब असेंबली में उनकी डिबेट ख़त्म हो जाती है, जब असेंबली ख़त्म हो जाती है लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके बाद जो गवर्नमेंट हेल्थ मिनिस्टर्स जो गवर्नमेंट है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, और वहाँ पे कौन होते हैं, डिफरेंट न्यूज़पेपर या फिर डिफरेंट जो न्यूज़ चैनल्स के रिपोर्टर्स होते हैं, जो मिनिस्टर्स और अदर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं और उनके द्वारा हेल्थ से रिलेटेड स्टेप्स लिए गए हैं वो उनको एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है. रिपोर्टर्स के सामने. स्टूडेंट, आप एक एग्जांपल इसमें भी ले सकते हैं. जैसे कोरोना वायरस जब ज़्यादा फैला हुआ था तो जो सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर्स हैं वो डेली जो है अपनी कॉन्फ्रेंस करके बताते थे कि भी उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं इस जो पेंडेमिक है इसको ख़त्म करने के लिए. डेली कितने केस आ रहे हैं और कितनी डेथ हो रही हैं और क्या इनके अगेंस्ट जो है स्टेप्स लिए जा रहे हैं. ठीक है. इस तरह की कॉन्फ्रेंस डेली गवर्नमेंट करती थी ऑर्गेनाइज. ओके. एंड जो ये गवर्नमेंट की जो ये स्टेटमेंट्स होती हैं इसके बाद ये कहाँ न्यूज़ चैनल्स में दिखाई जाती हैं और न्यूज़पेपर में भी प्रिंट की जाती हैं. ठीक है. आप न्यूज़पेपर में प्रिंट देखो, ये देख सकते हो कि कैसी न्यूज़पेपर में आर्टिकल दिया हुआ है. ओके. तो वो न्यूज़पेपर वो बताते हैं कि ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर ऑफ द हेल्थ विजिटेड पातालपुरम डिस्ट्रिक्ट. दे वेंट टू विजिट द फैमिली हु हैड lost their relatives and also visited people in the hospital, and the government announced the compensation for these families. And the chief ministers also said that he thought the problem was not only one of sanitation but also lack of clean drinking water.
He said that a high-level inquiry committee will be asked to look into needs of the district to provide sanitation facilities and would request the Minister for Public Works to take care of the needs of proper water supply in the region. यानी जो चीफ मिनिस्टर हैं और जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो कहाँ गए थे, पातालपुर डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे ज़्यादा हालत ख़राब थी, हेल्थ प्रॉब्लम ज़्यादा थी, और वो कहाँ हॉस्पिटल गए और वहाँ पे बीमारों से मिले और उनके रिलेटिव से मिले, ठीक है। एंड द गवर्नमेंट अनाउंस द, यानी गवर्नमेंट ने जो जिनकी डेथ हो चुकी थी पर्सनस की, उनकी फैमिली को कंपनसेशन देने के लिए भी अनाउंस किया, यानी उनके बदले में उनको पैसा दिया जाएगा। कंपनसेशन का मतलब क्या होता है, एक तरह का फंड होता है, ठीक है। एंड द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो सेड दैट फॉर द, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है, सैनिटेशन क्या होता है, साफ़ सफाई की या फिर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की, तो उसको शॉर्ट आउट किया जाएगा। एंड एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि इस मैटर को सॉल्व करेगी और सैनिटरी फैसिलिटीज़ को भी वो प्रोवाइड करवाएंगी। एंड जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है जो एरिया का, उसमें भी वो देखेगी कि भी कहाँ कहाँ पे वाटर सप्लाई नहीं है, तो वो उनको प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। As you saw above, the people in power like chief minister and minister have to take an action, यानी हमने देखा कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो स्टेट के मिनिस्टर और जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं उनको एक्शन लेना पड़ता है उसके रिगार्डिंग। एंड दे डू सो थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट लाइक द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड द हेल्थ डिपार्टमेंट। और जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो टॉपिक इशू होता है उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर को और जो ऑफिसर्स होते हैं उनको एक्शन लेना पड़ता है, उनको काम करना पड़ता है। दे ऑल्सो हैव टू आंसर क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, और उस इशू से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली उनको आंसर करना पड़ता है, ठीक है। एंड पीपल को कन्विंस करना पड़ता है कि जो भी क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं उसके रिगार्डिंग वो अच्छे से अपनी जो स्टेप्स हैं उन लिए जा रहे हैं, जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए वो प्रॉपरली कर रहे हैं। एट द सेम टाइम न्यूज़पेपर्स एंड मीडिया वाइडली डिस्कस द इशू एंड द गवर्नमेंट हैज़ टू रिस्पॉन्ड, फॉर एग्जाम्पल बाय होल्डिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस। यानी इसी टाइम न्यूज़पेपर और मीडिया जो भी इश्यू डिस्कस कर रहे होते हैं, जो करंट आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर और जो न्यूज़ चैनल्स हैं उसमें करंट इश्यूज़ पे ज़्यादा डिस्कस होता है, एंड तो गवर्नमेंट को भी रिस्पॉन्ड करना पड़ता है जो उस पर इश्यूज़ चल रहा होता है, और इस तरह से उनको अपनी रिपोर्ट देनी पड़ती है थ्रू द कॉन्फ्रेंस, थ्रू द प्रेस, ये कॉन्फ्रेंस के थ्रू, ओके। And the government also decide to make new laws for state regarding sanitation and health facilities. For example, it may make it compulsory for municipal corporation to ensure that there are adequate toilets in every urban areas. यानी गवर्नमेंट कोई भी लॉ बना सकती है अपने स्टेट में अपने साफ़ सफाई और हेल्थ फैसिलिटीज़ के रिगार्डिंग। देखिए जैसे भी अभी कोरोना वायरस की स्प्रेडिंग को रोकने के लिए जो जैसे लॉकडाउन का है या फिर कोई कितना फ़ाइन लगाना है जो मास्क नहीं लगा रहा है पर्सन, इस टाइप से जो लॉज हैं वो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने स्टेट के लिए बना सकती है, ठीक है, ताकि ये जो बीमारी है ज़्यादा ना फैले। And it may also ensure that health workers is appointed in every village and the act of making laws on certain issues done in the legislative assembly of each state. यानी जो भी स्टेट से रिलेटेड जो लॉज बनाए जाते हैं वो कहाँ बनते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में बनते हैं। एंड द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दैन इम्प्लीमेंटेड दिस लॉज, एंड उसको फिर कौन इम्प्लीमेंट करता है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो इन लॉज को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। लॉज फॉर द एंटायर कंट्री आर मेड इन द पार्लियामेंट, और जो हमारी कंट्री की लॉ के लिए लॉ कहाँ बनता है, पार्लियामेंट में, ओके, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इन क्लास 8th। इन ए डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एज मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी डेमोक्रेसी हमारी जो आपको पता है कि इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ पे हम लोग अपनी गवर्नमेंट को चूज़ कर सकते हैं और पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजते हैं, ठीक है। दैट इज इट इज़ द पीपल हु हैव द मेन अथॉरिटी, यानी जो डेमोक्रेसी होती है उसमें मेन अथॉरिटी किसके पास होती है, लोगों के पास होती है, कि वो जिसको चाहे वो चुनाव जिता के असेंबली में भेज सकते हैं,
ठीक है, और उसको नेक्स्ट से अगर उसके काम पसंद नहीं आते हैं तो नेक्स्ट जो इलेक्शंस होंगे उनमें उसको चेंज भी कर सकते हैं। द रूलिंग पार्टी मेंबर्स देन फॉर्म द गवर्नमेंट एंड सम मेंबर्स आर अपॉइंटेड मिनिस्टर। उसके बाद जो रूलिंग पार्टी होती है वो क्या बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है, और कुछ जो मेंबर्स होते हैं उनको मिनिस्टर्स बनाया जाता है। दीज मिनिस्टर्स आर इन चार्ज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। और ये जो कुछ मिनिस्टर्स होते हैं ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो होते हैं गवर्नमेंट के उनके हेड होते हैं, ठीक है। जैसे हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, ओके। एंड वट एवर वर्क इज़ डन बाय दिस डिपार्टमेंट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ जो भी काम या जो भी डिसीजन इन डिपार्टमेंट्स में लिए जाते हैं वो पहले कहाँ अप्रूव होते हैं, पहले लेजिस्लेटिव असेंबली में अप्रूव होते हैं। इसके बाद ही वो जो सारे हैं जो लॉज हैं या फिर जो भी डिसीजंस हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। So student, we have completed our chapter 3. Have a nice day.